जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण सर्ग 203। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, फिर मैंने पवन की धारणा का अभ्यास किया। तब पवन रूप होकर विचरने लगा और कमल के फूलों और वृक्षों को हिलाने लगा। तारों और नक्षत्रों का आधारभूत हुआ और वे मेरे आधार पर फिरने लगे। चंद्रमा और सूर्य को चलाने वाला भी मैं ही हुआ। समुद्र और नदियों के प्रवाह भी मेरी ही शक्ति से चलते रहे। मन का बड़ा वेग भी मैं ही हुआ। प्राणियों के शरीरों में मेरा निवास हुआ। मैं ही प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान पंचरूप होकर स्थित हुआ और सब नाड़ियों में मेरा निवास हुआ। सब नाड़ियों को अपना अपना भाग रस मैं ही पहुंचाता रहा। हिलना, चलना, बोलना, लेना, देना सब मुझी से सिद्ध होता था। निदान सब पदार्थों में स्पर्श शक्ति मैं ही हुआ और सब शब्द मुझी से सिद्ध होते थे। क्रिया रूपी बूंद का मैं मेघ हुआ। आकाश रूपी ग्रह में मेरा निवास था और दशों दिशाएं सब मुझ में ही फूरी थी। देवताओं को गंध से मैं ही सुख देता था और दीपक को मैं ही प्रज्वलित करता था। पक्षियों में मेरा सदा निवास था। जैसे अग्नि में उष्णता रहती है, वैसे ही सबके सुखाने और हरियावल करने वाला मैं ही हूं। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार मैं पवन होकर स्थित हुआ। इसलिए रूप, अवलोक और मनस्कार सब पदार्थ में मैं ही हुआ। चंद्रमा, सूर्य, तारे, अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, वरुण, कुबेर और यम आदि का जगत होकर मैं ही स्थित हुआ। पंचभूतों के शरीर और बाहर भी मैं था। प्राण अपान के क्षोभ से दुख होता है। मैं ही साकार निराकार हूं। सब रक्त, पीत, श्याम रंग पदार्थ मैं ही हूं। पंचभूत जो चिद अणु से फुरे है, सो उसी का रूप है। जैसे स्वप्न की सृष्टि सब अपना ही रूप होती है, इतर कुछ नहीं होती। हाड़, मांस, पृथ्वी होकर भूतों में स्थित हुआ और वायु रूप प्राण, अग्नि रूप समिधा और आकाश रूप अवकाश हुआ। इस प्रकार मैं सब में स्थित हुआ। मैं भी चैतन्य शरीर था और वे तत्व भी चैतन्य शरीर थे। जैसे स्वप्न में जगत आकाश रूप होता है, वैसे ही वे भी आकाश रूप है। हे रामचंद्र जी, सब कालों में सब प्रकार सबका सर्वात्मा स्थित है, दूसरा कुछ नहीं। आत्मसत्ता अपने आप में स्थित है। इससे भिन्न जानना भ्रांति मात्र है। यह दृष्टि ज्ञानवान की है।
पर जो असम्यक दर्शी है उनको भिन्न भिन्न पदार्थ भासित होते हैं। इस प्रकार मैंने संपूर्ण जगत अपने में ही देखा। हे रामचंद्र जी, मैं ब्रह्मरूप था, इससे उसमें जगत उत्पन्न होते दिखे। जो मैं ब्रह्म से इतर होता तो एक तृण भी न उत्पन्न होता। मैं जो ब्रह्मरूप था, इससे सृष्टि उत्पन्न होती है। हे रामचंद्र जी, जब मैंने बोध दृष्टि से देखा तब आत्मा से भिन्न कुछ न दिखा, और जब अंतवाहक दृष्टि से देखा तब स्पंदन के कारण अणु अणु में सृष्टि भासित हुई। जैसे जहां चंदन का अणु होता है वहां सुगंध भी होती है, वैसे ही जहां जहां तत्व के अणु है वहां वहां सृष्टि भी है। हे रामचंद्र जी, एक अणु में अनंत सृष्टि मुझको भासित हुई। जैसे एक पुरुष शयन करता है और उसको स्वप्न में सृष्टि दिखती है और फिर स्वप्न से स्वप्नांतर की सृष्टि देखता है, तो एक ही जीव में बहुत भासते हैं। वैसे ही एक अणु से अनेक सृष्टि होती है। हे रामचंद्र जी, जो सृष्टि है वह आभास रूप है और आभास अधिष्ठान के आश्रित होता है। सबका अधिष्ठान ब्रह्म सत्ता है, जो देश और काल के परिच्छेद से रहित अखंड अद्वैत सत्ता है। इसी से कहा है कि अणु अणु में सृष्टि है, क्योंकि कोई अणु भिन्न नहीं, ब्रह्म सत्ता ही है। जो सब ब्रह्म है तो सृष्टि भी ब्रह्म रूप है। इससे सब ब्रह्म ही जानो। ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे वायु और स्पंदन में भेद नहीं, वैसे ही ब्रह्म और जगत में भी भेद नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जब मुझ में सृष्टि हुई तब मैं उनके भ्रम को त्याग और संकल्प को खींचकर अंतर्मुख हुआ और अपनी जो कुटी थी उसकी ओर आया। जब मैंने कुटी देखी तो उसमें एक पुरुष बैठा मुझको देख पड़ा। तब मैंने विचार किया कि यह कौन है, मेरा शरीर कहाँ है। मैंने विचार करके देखा कि यह कोई महासिद्ध है। मेरा शरीर इसने मृतक जानकर गिरा दिया है और आप पद्मासन बांधकर दोनों टखने पुट्ठों के ऊपर किए और शीर और ग्रीवा सीधी किए बैठा है। दोनों हाथ कंधों पर ऊपर किए हैं, मानो कमल फूल है, या मानो अंतर का प्रकाश बाहर उदय हुआ है और नेत्र मूंदे हैं। मानो सब वृत्ति खींच ली है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार समाधि लगाकर पद्मासन बांधे वह आत्मपद में स्थिर बैठा था। उसका मुख सूर्य की भांति प्रकाशता था। जैसे धुएं से रहित अग्नि प्रकाशित होता है, वैसे ही वह सिद्ध प्रकाशमान था। इस प्रकार मैंने उसको आत्मपद में स्थित देखा। जैसे दीपक निर्वाण में स्थिर होता है, वैसे ही उसे स्थिर देखकर मैंने विचार किया कि इसे यही बैठा रहने दूं और मैं अपने स्थान सप्त ऋषियों में जाऊं। इस प्रकार कुटी के संकल्प को त्याग कर मैं उड़ा। उड़ते हुए मार्ग में मेरे मन में आया कि देखूं अब उस सिद्ध की क्या दशा है। फिर उलटकर देखा तो कुटी सहित सिद्ध वहां नहीं था, क्योंकि कुटी उसकी आधारभूत थी, सो मेरे संकल्प में स्थित थी। जब मेरा संकल्प निर्वाण हो गया तब वह कुटी गिर पड़ी। तब उसमें वह सिद्ध कैसे रहे, वह भी गिर पड़ा।
हे रामचंद्र जी, उसको गिरता देखकर मैं भी उसके पीछे हुआ कि उसका कौतुक देखूं। निदान आगे वह और पीछे पीछे मैं चला, परंतु मैं स्वाधीन और वह पराधीन चला जाता था। जैसे मेघ से बूंद गिरती है तो नहीं ठहरती, वैसे ही वह चला और सप्तद्वीप के पार 10 सहस्त्र योजन सुवर्ण की जो धरती है उस पर आ पड़ा, और उसी प्रकार पद्मासन बांधे हुए शीश और ग्रीवा उसी प्रकार सम ठहरे रहे, क्योंकि उसके शीश और ग्रीवा ऊपर को थे। हे रामचंद्र जी, शरीर प्राण से हिलता चलता है। जब प्राण ठहर जाते हैं तब शरीर नहीं हिलता चलता। इस कारण उसका शरीर सम ही रहा, और जैसे कुटी में बैठा था उसी प्रकार आसन से पृथ्वी पर आ पड़ा। तब मेरे मन में आया कि इसके साथ कुछ चर्चा भी करनी चाहिए, परंतु यह तो समाधि में स्थित है, इसलिए प्रथम किसी प्रकार इसको जगाऊं। हे रामचंद्र जी, ऐसा विचार करके मैं मेघ होकर उसके सिर पर वर्षा करने लगा और बड़ा शब्द किया, जैसे पहाड़ फटने लगे, पर उस शब्द और वर्षा से भी वह न जागा। फिर जब मैं ओले होकर उसके ऊपर बरसने लगा, जैसे पत्थर की वर्षा होती है, तब ऐसी वर्षा होने से वह नेत्र खोलकर देखने लगा, जैसे पर्वत पर मोर मेघ को देखने लगे। मैं उसके आगे आकर उपस्थित हुआ। तब उसने समाधि खोली और उसकी प्राण इंद्रियां अपने स्थान में आई। हे रामचंद्र जी, उसने जब मुझको अपने आगे देखा तब मैं अद्वैत भाव को त्याग कर बोला, हे साधो, तू कौन है, कहां स्थित है, क्या करता था और किस निमित्त कुटी में स्थित था? सिद्ध बोले, हे मुनीश्वर, मैं अपने प्रकृत भाव में स्थित हूं और सब कुछ कहूंगा, परंतु जल्दी मत करो, मैं स्मरण करके कहता हूं। हे रामचंद्र जी, मुझसे इस प्रकार कहकर वह स्मरण करने लगा और फिर स्मरण करके बोला, हे वशिष्ठ जी, मुझको क्षमा करो, क्योंकि संतों का स्वभाव शांत होता है। मुझसे तुम्हारी बड़ी अवज्ञा हुई है, परंतु तुम क्षमा करो, मेरा तुमको नमस्कार है। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार नमस्कार करके उसने निर्मल आनंद उपजाने वाले ये वचन कहे, हे मुनीश्वर, संसार एक नदी है जिसका बड़ा प्रवाह है और वह कभी नहीं सूखता। चित्त रूपी समुद्र से यह प्रवाह निकलता है। जन्म मरण इसके दोनों किनारे हैं। राग द्वेष ही इसमें तरंग है। भोग की तृष्णा इसमें आवर्त है। उसमें मैंने बड़ा दुख पाया है। हे मुनीश्वर, अपने सुख के निमित्त देवों के स्थानों में भी मैं गया, दिव्य भोग भोगे और स्पर्श आदि जो भोग है वे भी सब मैंने भोगे, परंतु मुझको शांति नहीं प्राप्त हुई। जिस सुख को मैं चाहता था वह न पाया। जैसे पपीहा मेघ की बूंद चाहता है और मरुस्थल की भूमि में उसको शांति नहीं मिलती,
वैसे ही मुझको विषयों के सुख में शांति न हुई। हे मुनीश्वर, इस जगत को असार जानकर मेरा चित्त विरक्त हुआ है कि इतने काल तक मैंने भोग भोगे, परंतु मुझको शांति न हुई। इनको असत्य जानकर मैं फिर रहा और विचार किया कि जो सार हो उसे अपनाऊं। तब मैंने जाना कि सार अपना अनुभव रूप ज्ञान संवित ही है। इससे मैं उसी में स्थित हुआ। हे मुनीश्वर, जितने विषय हैं वे विष रूप है। विष के पान से मृत्यु होती है। स्त्री, धन आदि सुख, मोह और दुख देने वाले हैं। ऐसा कौन पुरुष है जो इनमें पड़कर सावधान रहता है? ये तो स्वरूप को भुलाने वाले हैं। हे मुनीश्वर, देह रूपी एक नदी है जिसमें बुद्धि रूपी एक मछली रहती है। जब वह सिर बाहर निकालती है अर्थात इच्छा करती है, तब भोग रूपी बगला उसको खा जाता है अर्थात आत्म मार्ग से भ्रष्ट करता है। ये जो भोग रूपी चोर है, इनका संग जब जीव करता है तब वे इसको लूट लेते हैं अर्थात आत्मज्ञान से शून्य करते हैं। और जब यह आत्मज्ञान से शून्य होता है तब जन्मों का अंत नहीं आता, अनेक शरीर पाता है। जैसे चाक पर चढ़ी हुई मृत्तिका अनेक बर्तनों के आकार धारण करती है, वैसे ही आत्मज्ञान से रहित जीव अनेक शरीर धारण करता है। पर अब मैं जागा हूं, मुझको वे सब नहीं लूट सकते। हे मुनीश्वर, भोग रूपी बड़े नाग हैं और जो नागों के डसने से शरीर मृतक होते हैं, पर विषय रूपी सर्प के फुत्कार से ही जीव मृतक होता है अर्थात इच्छा करने से ही आत्मपद से शून्य हो जाता है। जब जीव का विषयों की इच्छा से संबंध होता है तब क्षण क्षण में उसका निरादर होता है। जैसे कदली वन से निकला और महावत के वश में आया हाथी निरादर पाता है। हे मुनीश्वर, जिस शरीर के लिए जीव विषयों की इच्छा करता है वह शरीर नाशवान है। इसमें अहम प्रतीति करना परम आपदा का और अहम प्रतीति न करना परम सुख का कारण है। जैसे सर्प के मुख में पड़ा हुआ मेंढक मच्छर खाने की इच्छा करता है, वह महामूर्ख है। किसी क्षण काल उसको ग्रास लेगा। इससे भोगों की इच्छा करना व्यर्थ है और दुख का कारण है। हे मुनीश्वर, जब बाल अवस्था व्यतीत होती है तब युवा अवस्था आती है और युवा के उपरांत जब वृद्ध अवस्था आती है तब शरीर जर्जर हो जाता है। जैसे वसंत ऋतु की मंजीरी ज्येष्ठ आषाढ़ में सूख जाती है, वैसे ही वृद्ध अवस्था में शरीर जर्जरीभूत होकर दुख पाता है। बाल अवस्था में जीव क्रीड़ा में मग्न होता है। यौवन अवस्था में काम आदि का सेवन करता और वृद्ध होकर चिंता में मग्न रहता है। इस प्रकार जब ये तीनों अवस्था व्यतीत होती है तब मर जाता है।
जीवों की आयु इस प्रकार व्यतीत होती है और वे परम पद से वंचित रहते हैं। हे मुनीश्वर, यह आयु बिजली की चमक की तरह है। इस क्षण भंगुर अवस्था में जो भोगों की वांछा करते हैं वे महादुख को प्राप्त होते हैं। इनमें सुख देखकर जो कोई कहे कि मैं स्वस्थ रहूंगा तो कभी न होगा। जैसे जल के तरंगों में बैठकर कोई पार हुआ चाहे तो नहीं हो सकता, अवश्य मरेगा, वैसे ही विषय भोगों से शांति सुख नहीं मिलता। जैसे कोई तेज धूप से तपा हुआ सर्प के फन की छाया के नीचे बैठकर सुख की इच्छा करे तो सुख न पावेगा, पर जब आत्मज्ञान रूपी वृक्ष की छाया के नीचे बैठे तब शांति और सुख होगा। जिन पुरुषों ने विषयों का सेवन किया है वे परम दुख पाते हैं, और जिन्होंने आत्मपद का सेवन किया है वे परमानंद को प्राप्त होते हैं। जैसे नदी का प्रवाह नीचे जाता है वैसे ही मूर्ख का मन विषयों की ओर दौड़ता है। यह संसार माया मात्र है और इसमें शांति कभी नहीं प्राप्त होती। जैसे मरुस्थल की नदी के जल से प्यास नहीं मिटती, वैसे ही विषय भोगों से शांति कभी नहीं होती। जो आत्मपद से विमुख है वे विषय की ओर दौड़ते हैं, और जो आत्मपद में स्थित है वे विषय की ओर नहीं दौड़ते। जैसे समुद्र में तरंग उपजकर नष्ट होते हैं और नदी का वेग समुद्र की ओर गमन करता है, पर पत्थर की शिला गमन नहीं करती, वैसे ही भोग रूपी समुद्र की ओर अज्ञानी दौड़ता है, ज्ञानी नहीं जाता। हे मुनीश्वर, कमल में सुगंध तभी तक होती है जब तक सर्प के मुख की वायु नहीं लगी। वैसे ही बुद्धि में विचार तभी तक है जब तक चित्त रूपी सर्प को भोग और इच्छा रूपी वायु नहीं लगी। जब यह लगती है तब विचार रूपी सुगंध ले जाती है और विषय रूपी तृष्णा को छोड़ जाती है। बाण निशाने की ओर तब दौड़ता है जब धनुष और चिल्ले को त्यागता है, और त्यागने पर फिर नहीं मिलता। वैसे ही आत्मा रूपी चिल्ले से जब चित्त रूपी बाण छूटता है तब भोग रूपी निशान की ओर दौड़ता है, और जब जाता है तब फिर आना कठिन होता है, अर्थात अंतर्मुख होना कठिन होता है। हे मुनीश्वर, यह आश्चर्य है कि जो पदार्थ सुखदायक नहीं है उसकी ओर चित्त बड़ा यत्न करता है, पर तो भी वे सिद्ध नहीं होते, पर वे अयत्न सिद्ध आत्मपद को त्याग देते हैं। जिनको यह जीव सुख जानता है वे सब दुख के स्थान है। जिस अपने होने को यह भला जानता है वह अनर्थ का कारण है। जिस देह को जो सुखरूप जानता है वह सब रोगों का मूल है। जिसको यह भोग जानता है वे इसको दुख देने वाले परम रोग है, और जिनको यह सत्य जानता है वे सब मिथ्या है। जिनको यह स्थिर जानता है वे स्थिर नहीं चल रूप है। जिनको यह रस जानता है वे सब विरस है।
जिनको बांधव जानता है वे सब अबांधव है और दृढ़ बंधन रूप है। जिसको यह सुख देने वाली स्त्री जानता है वह सर्पिणी परम विष उगलने वाली है। उसका काटा मर जाता है फिर नहीं जीता, अर्थात आत्मपद में स्थिति नहीं पाता। हे मुनीश्वर, मैं देह को परम आपदा का कारण मानता हूं। इसके निवृत्त होने पर जीव परम पद को प्राप्त होता है। जिन पुत्र धन आदि को यह जो संपदा जानता है वे परम दुख रूप आपदा है। इनमें सुख कदापि नहीं है। यह बात मैं सुनकर नहीं कहता, मैंने देखकर विचार किया है, विचार करके अनुभव किया है और अनुभव करके कहा है कि यह संसार माया मात्र है। हरि ओम। हरि ओम। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।